गोरखपुर में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने मथुरा कोर्ट में केस ट्रांसफर की मांग रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केस का करंट स्टेटस। बिहार में जातीय जनगणना के बाद यूपी में मांग तेज। उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग तेज। सपा और कांग्रेस ने जातीय जनगणना की मांग तेज की। मायावती के वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजर। दलितों की सियासत पर सभी राजनीतिक दल सक्रिय। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हो रहे कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने यूपी से 2 आतंकी पकड़े। राम मंदिर मुंबई के मरीन ड्राइव निशाने पर केमिकल बम तैयार करने की ट्रेनिंग ली। और यूपी में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लखनऊ में बादल छाए। कानपुर में रात से रुक रुक कर बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ लखनऊ से। आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। तो पिंक टॉयलेट में काम करने वाली महिलाओं का प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय में महिला केयर टेकर प्रदर्शन कर रही हैं। तो वेतन ना मिलने के चलते महिलाओं का प्रदर्शन सामने आ रहा है। तो जो महिला केयर टेकर हैं वो 3 महीने से दरअसल उन्हें वेतन नहीं मिला। इसके चलते आउटसोर्सिंग के माध्यम से पिंक टॉयलेट में ड्यूटी लगाई जाती है इनकी। और महिला केयर टेकर का आरोप है कि पिछले 3 माह से इन्हें वेतन नहीं मिला है। और इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन कर रही हैं। मोहम्मद सईद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शोएब इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? मोहम्मद शोएब, आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। 3 महीने का वेतन ना मिलने को लेकर ये प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद शोएब जुड़े हुए हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से पिंक टॉयलेट में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी और 3 महीने से इन्हें वेतन नहीं दिया गया। महिला केयरटेकर का आरोप है कि 3 माह से वेतन ना मिलने के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मांग है कि वेतन दिया जाए और इसी मांग को लेकर सारी जो महिला केयरटेकर हैं वो एकत्रित हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। तो पिंक टॉयलेट में काम करने वाली महिलाओं के प्रदर्शन की तस्वीर ये सामने आ रही है। 3 महीने से वेतन ना मिलने को लेकर ये प्रदर्शन। मोहम्मद शोएब इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आज ये लखनऊ नगर निगम मुख्यालय पर पिंक टॉयलेट को लेकर महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन रहा है। महिला की शिकायत पर जो है कई महीनों से इनको वेतन न मिलने के कारण आज महिला नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गई हैं। लगातार इनकी मांगे हैं कि लगभग 6 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण आज इनकी शिकायत पर पहुंची है नगर निगम मुख्यालय, जहां पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझा के मामले को शांत कराने की कोशिश की है। हालांकि इनकी शिकायत है कि अगर हम कुछ काम करने भी जाते हैं पिंक टॉयलेट पर या कोई समस्या आती है तो वहाँ पर कुछ सामान की सुविधा प्रोवाइड नहीं होती है, तो कहीं कुछ सामान नहीं मिलता या पानी की समस्या आ जाती है। इसके चलते इनका प्रदर्शन आज नगर निगम मुख्यालय पर रहा है, जिसके कारण कई महिला भी मौके पर पहुंची, दूर दराज से आई हैं। कई ऐसे पिंक टॉयलेट हैं जो आपको बताते हैं जो बंद पड़े हुए हैं, उसके चलते इनकी सैलरी भी रोकी जा रही थी। इनकी शिकायत थी कि वो बंद जो पड़े हुए हैं उसके कारण हमें सैलरी नहीं मिल रही है। हालांकि 30 या 29 कुछ टॉयलेट बताए गए हैं जो बंद पड़े हैं और काफी चालू हैं। मोहम्मद शोएब, अगर देखा जाए पिंक टॉयलेट में काम करने वाली ये महिलाएं हैं, पिंक टॉयलेट बंद पड़े हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये काम कर रही हैं, बराबर काम कर रही हैं। बावजूद इसके क्यों रोका गया ये वेतन? पिछले 3 से 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया और अब प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आ रही है। क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन मिला? बिल्कुल, आपको बता दें कि 3 महीने की जो सैलरी है वो नहीं मिला है, क्योंकि जो है काफी शिकायत है इनके किसी माध्यम से जिनको रखा गया था
इनके किसी कंपनी द्वारा इनको रखा गया था, उस कंपनी को इनको सैलरी नहीं मिली है, जिसे कारण आज नगर निगम मुख्यालय पर महिला जो अपना प्रदर्शन है वो लगातार जाहिर कर रही है और नाराजगी जाहिर करते हुए काफी अधिकारी मौके पर पहुंचे तो समझा बुझाकर इन महिलाओं को मामले को शांत कराया है और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सैलरी दी जाएगी। मोहम्मद शोएब, यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहा है काफी तादाद में यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो एकजुट हुई हैं और गोद में बच्चे को लेकर भी ये प्रदर्शन का हिस्सा हैं। तो अब अगर इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है या किसी तरीके का, जैसा कि आपने बताया, आश्वासन भी नहीं मिला है अभी तक, तो आगे क्या कुछ अगला कदम होगा? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो नगर निगम मुख्यालय पर जो आज नारी का प्रदर्शन है महिलाओं का, वो काफी जोरदार रहा है, क्योंकि काफी समस्याएं आती है। महिला जिस तरह काम निकल जाती है, बच्चे भी उनके साथ होते हैं, मासूम बच्चे भी होते हैं और काफी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इस तरीके से धरना हुआ। आपको बता दें कि इसके साथ साथ नगर निगम के साथ साथ आज एक दूसरा प्रदर्शन भी रहा है जो महिलाओं का ही रहा है। वो आपको बता दें कि निशाल में काफी प्रदर्शन रहा है। महिला अपनी अपनी मांगों को लेकर भी दूसरा प्रदर्शन भी लगातार कर रही हैं। काफी समस्याएं महिलाओं को आती हैं, जो दूर दराज से होती हैं, उनके छोटे मासूम बच्चे होते हैं, कुछ अपना परिवार चलाने के लिए सैलरी भी जिनको नहीं। बिल्कुल, परिवार चलाने के लिए महिलाओं की जद्दोजहद और इसके बावजूद भी 3 से 4 महीने तक का वेतन इन्हें नहीं दिया गया और इसी को लेकर अब प्रदर्शन कर रही हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। पिंक टॉयलेट में काम करने वाली महिलाओं का ये प्रदर्शन सामने आ रहा है, जो मांग कर रही हैं कि 3 से 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सैलरी नहीं दी गई है और इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन, और अभी तक किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड 3 आतंकियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों का आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के साथ कथित संबंध है। तीनों अलग अलग हिस्सों में हुए ब्लास्ट के मामले में शामिल रहे। सेल काफ़ी लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और आईसीएस के जो भी अलग अलग सरगना रहे हैं उन पे ख़ास तौर पे नज़र रखता आया है और तमाम अलग अलग केसों में बहुत सारी गिरफ्तारियां करी हैं। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल बस्ट किए हैं जिनका टाइमली बस्ट ना होने से बहुत ही सीरियस वारदात कहीं ना कहीं ये लोग अमल में ला सकते थे। दिल्ली में पुलिस के स्पेशल सेल ने छापेमारी की और कई पत्रकारों और लेखकों के घर में भी छापेमारी की गई। घरों में ये छापेमारी जारी रही। मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए, पूछताछ जारी। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार डंपर ने ताइक्वांडो के 5 खिलाड़ियों को कुचल दिया, जिसमें 15 साल की महिला खिलाड़ी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हैं और इन खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबाला में आवारा पशुओं का आतंक जारी है और अब ये आतंक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शहर के गांव धूलकोट में कई लोग चोटिल हुए हैं। लोगों ने निगम और स्थानीय पार्षद पर हल ना निकलने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान उन्हें नहीं मिला तो वो पशुओं को ट्रक में भरकर निगम में छोड़ देंगे। ज्यादातर आवारा पशुओं की सोचते हैं। आवारा पशु हम कुछ हमारे गांव के भी हैं जो दूध निकाल के सुबह छोड़ देते हैं। हम उनसे भी एक बार बेनती करेंगे, हाथ जोड़कर भी अपने पशुओं के साथ रहें या उनको अपने घर में बांधें। और आवारा पशुओं का इतना हुआ है मैडम, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं। कई बार मेरे खुद के बेटे के पीछे गाय लग गई, 2-3 बार मैंने खुद करवाया। ये बलकार सिंह खड़े हैं साथ में, इनकी वाइफ को परसों गाय ने बहुत बुरी तरह का सींगों के साथ उनको एक हिस्सा पूरा इंजर कर दिया मैंने। बहुत मतलब गंभीर चोटें लगी हैं उनको। कुरुक्षेत्र में सिख युवक और होमगार्ड के बीच हुई झगड़े को लेकर सिख समाज ने सुभाष मंडी चौक का घेराव किया और सिख युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिख समाज ने निष्पक्ष होमगार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। मिलजुल के चले, सारे इस तरह मिलजुल के चलिए, सारी संगत का साथ दिए, गुरुद्वारे आइए, सेवा करिए, सारे मिलजुल के रहिए हमेशा जी। जो दीपवीर ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
पिहोवा में स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें छठी कक्षा में 12वीं तक के बच्चों ने विभिन्न विषयों पर आधारित मॉडल पेश किए और इस मौके पर अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर अध्यापक अभिभावक के बीच बैठक भी हुई। वो अमल वर्षा के ऊपर आधारित है। इसमें क्या होता है, जो हमारी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और इससे जो क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स के अंदर जो गैसेस होती हैं, जो हवाई होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है और जिस वजह से जो रेन हो रही है, जो हमारी बारिश हो रही है, वो हमारी फैक्ट्रीज तक, हमारे घरों तक जा रही है थ्रू टैंक्स और लेक से जा रही है, जिस वजह से जो हम टैंक से जो हम लोग हर रोज़ पानी पीते हैं, हम उससे खाना बनाते हैं, जो हम करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो रहा है। फतेहाबाद जिले में आई बाढ़ आपदा में समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले को सम्मान दिया गया। शहीद भीम सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी ढाबी खुर्द द्वारा भाडू मंडी में बस स्टैंड के पीछे स्थित शिव फास्ट फूड स्टोर पर जलपान और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अश्लील वीडियो कॉल करने वाले को दबोचा गया है। एमपी धर्मवीर सिंह की अश्लील कॉल आई थी और नूह मेवात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कॉल करने वाले 13 मोबाइल और 15 सिम कार्ड भी बरामद किए गए। लोगों को अश्लील वीडियो कॉल करते थे। हरियाणा के पानीपत की एनएफएल में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी साइबर ठगों का शिकार हो गया। दरअसल कर्मचारी के पास फेसबुक पर फ्रेंड बनकर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी कर ली गई और इसका खुलासा हुआ है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी भर्ती के लिए शुरू की प्रेफरेंस प्रक्रिया के लिंक को फिलहाल बंद कर दिया है। अब तक करीब 1,30,000 उम्मीदवार ही अपनी प्रेफरेंस भर पाए हैं। पटियाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में रिहायशी इलाके में घर में चल रही नमकीन की फैक्ट्री में ये आग लगी है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। पंजाब सुपरडाइनेट सर्विस फेडरेशन कर्मचारियों के द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा नई नई नीतियां शुरू की जा रही हैं, जिसको लेकर कर्मचारियों में इस बात को लेकर रोष देखने को मिल रहा है और उनका जंगलात विभाग के पिछले काफी समय से जो कच्चे कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उन कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कर रहे हैं भगवंत मान सरकार ने ਜਿਹੜਾ 16/5/2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 20-20 25-25 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड के पास व्यक्ति की हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से मौत। मृतक का नाम मुरारी बताया जा रहा है। 33 फुटा रोड का रहने वाला ये शख्स था। मुरारी पर्दे टांगने वाला पाइप खरीदने गया हुआ था और हादसे का शिकार हो गया। पंजाब के कारोबारियों को फिरौती के लिए फोन आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय एजेंसियों को वांछित आतंकी अर्शदेव सिंह उर्फ अर्श डल्ला द्वारा पंजाब के कारोबारी को फिरौती के लिए फोन किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य में खेल संस्कृति बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत राज्य में कार्यरत आउटसोर्स कोचों का वेतन 2 से 2.5 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसका ऐलान खेल मंत्री गुरमीत सिंह हेयर ने किया है। भटिंडा में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 हीरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की गिरफ्तारी भुच्चो मंडी के पास नाकाबंदी करके की गई और आरोपियों से 100 ग्राम हीरोइन भी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ भटिंडा की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर के राजमोहनीय भवन में गांधी जयंती के अवसर पर 400 से अधिक स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम देश में स्वच्छता अभियान में हमेशा से अव्वल रहा है और इसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया है और यहां विकास या तो बैनर पोस्टर में दिखता है या कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस सरकार को बदलना है। पीएम मोदी आगे बोले, ये बदलाव सिर्फ आप कर सकते हैं।
बलरामपुर में सांप के काटने से मासूम की हुई मौत। घर पर सुबह सोते समय सांप ने काटा। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। राजपुरा थाना क्षेत्र के अमदरी का ये मामला बताया जा रहा है। सक्ती के जयजयपुरा विधानसभा में कांग्रेस भरोसा यात्रा शुरू करेगी। हजारों बाइक के साथ यात्रा की शुरुआत की गई। बिर्रा से हसौदा होते हुए जयजयपुर मुख्यालय में समापन होगा। कमल पटेल, कुशल कश्यप सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बलौदा बाजार में कांग्रेसियों की कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत। पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष इस बीच मौजूद रहे। तिल्दा हथबंद सुहेला होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ी। 30 किलोमीटर की भरोसा यात्रा कर नेहरू चौक पर समापन किया जाएगा और संदीप पांडे सहित तमाम कांग्रेसी नेता इसमें शामिल रहे। बलरामपुर में हो रही जोरदार बारिश, आसमान में छाए घने बादल। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है तेज। सरगुजा में कोयला व छड़ व्यवसाय के नाम पर व्यापारी से 46 करोड़ की ठगी का मामला सामने आ रहा है। एक ही परिवार के पिता पुत्र साला और साढ़ू पर यह आरोप लगाया गया। शहर के हनुमानकोल डिपो मारुति मिनरल के संचालक सहित 6 पर अपराध दर्ज। उत्तर प्रदेश के ओबरा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5 अभी भी फरार। दुर्ग जिले के छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। प्रकाश अपने 3 दोस्तों के साथ तालाब में नाव की सवारी कर रहा था, तभी वो अचानक गहरे पानी में गिर गया। तैरना नहीं आने की वजह से डूब गया। पीएम मोदी ने चंबल की 2 मेमू ट्रेन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले को 19,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम ने ग्वालियर सुमावली में मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने ग्वालियर सुमावली ब्रॉडगेज रेल लाइन का लोकार्पण किया। मेमू ट्रेन के चलने से लोगों को अब यात्रा में आसानी हुई। खंडवा से चोरी हुआ एक ट्रक दूसरे दिन 20 किलोमीटर दूर सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। ट्रक की तलाश में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी सूचना मिली कि पंधाना रोड पर सिल्टिया गांव में चोरी हुआ ट्रक खड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची तो ट्रक खड़ा था। सागर में बहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिद्धू गुआ में क्रैशर के तलैया में पितृ पक्ष में पितरों को पानी देने और नहाने गए युवक की डूबने से मौत। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा किया। मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुरैना के जौरा क्षेत्र के गांव गढ़ीपुरा ढांग में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हत्या लड़ाई के दौरान उस वक्त की गई जब उसके परिवार के लोग आपस में झगड़ रहे थे। जिले के सीनियर अफसरों को सूचना दिए बगैर स्मिहोना तहसीलदार देर रात सड़क पर आए और सीधे तौर पर रेत माफियाओं से बातचीत करने लगे। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। रेत माफियाओं के बहाने वाहनों को रुकवाते नजर आए। तहसीलदार ने ड्राइवर से रॉयल्टी भी चेक कराई। जयपुर में पालतू डॉग ने एक मासूम पर अटैक कर दिया और उसे घायल कर दिया। साइकिल चलाते समय बच्चे को देखकर डॉग उसके पीछे दौड़ा। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोगों ने डॉग को भगाकर बच्चे की जान बचाई। झुंझुनू में कांग्रेस सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा समेत 15 लोगों के खिलाफ उदयपुर वाटी थाने में मुकदमा दर्ज। मारपीट करने और SC/ST एक्ट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्तौड़गढ़ सभा में मोदी के भाषण में कई संदेश छिपे हुए थे और ये संदेश बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए थे। भाषण के दौरान कई बातों का जिक्र किया गया। गहलोत सरकार की योजनाएं, मोदी मतलब गारंटी, मेरे परिवारीजनों, चुनाव में एक ही चेहरा, कमल का फूल, कन्हैया लाल, हत्याकांड का, इन तमाम अहम बातों का जिक्र। राज्य सरकार ने देर रात 20 IAS और 20 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर करते हुए 5 जिलों के कलेक्टर और 6 जिलों में SP को बदल दिया है। वहीं अजमेर में होटल कर्मियों से मारपीट मामले में विवादों में रहे IAS गिरधर और IPS सुशील कुमार की भी पोस्टिंग की गई। आगरा रोड क्षेत्र में बसी 400 से अधिक कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जाएगी, जिसके कार्य की शुरुआत सोमवार को UDH मंत्री शांति धारीवाल और विधायक रफीक खान ने करवा दी है। कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने के बाद करीब 1 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित हुई। जनउद्धव सरकार एक और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है और वहीं ऑनलाइन ठगी के मामले में लगातार
सामने आ रहे हैं। तहसील जनोथर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत दांतलौठी के ग्राम नगला थनोथर निवासी एक युवक की पत्नी के खाते में साइबर ठगों ने करीब 38,990 रुपए पार कर दिए। हल्द्वानी में खस्ता हाल सड़कों को ठीक करवाने की मांग अब उठती हुई नजर आ रही है और ये मांग अब तेज हो गई है। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष सौरभ भट्ट ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तिकोनिया स्थित बुद्धा पार्क और आज से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल का श्री गणेश कर दिया। हमने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिला युवा अध्यक्ष हूँ। हमने जो सड़क की, जो हल्द्वानी सड़क की जो सड़कें हैं और जो संपर्क मार्ग हैं, उनकी बुरी स्थिति के कारण जो आए दिन की दुर्घटनाएं हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए, उसके लिए हमने इनको 15-16 दिन पहले एक चेतावनी भी दी थी कि अगर 30 सितंबर तक सड़कें नहीं दुरुस्त की जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। लक्सर में कांग्रेसी नेता मोनू वर्मा ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेटर मुख्य अतिथि शिरकत की ओर से जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में किसान सबसे ज्यादा निराश और परेशान हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का किसान एजेंडा जारी करने और उसी को लेकर किसानों के बीच जाने का ऐलान किया। हम तो कर्म करने वाले लोग हैं। कांग्रेस कर्म में विश्वास रखती है, बाकी उसका परिणाम क्या रहेगा ये तो प्रारब्ध को ऊपर वाले को तय करना है। हम संघर्ष करेंगे और किसान की लड़ाई को शिद्दत से लड़ेंगे। सर्व समाज सेवा समिति के द्वारा रुड़की के सिविल लाइंस स्थित प्रेम मंदिर के बाहर लगातार थाल सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हफ्ते के 3 दिन क्षेत्र में सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइंस स्थित प्रेम मंदिर के बाहर सर्व समाज सेवा समिति के द्वारा लगभग पिछले 6 महीने से थाल सेवा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी ना लगे कि मैं 5 रुपए देकर खा रहा हूँ, फ्री नहीं खा रहा हूँ। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो मजदूर तबका, रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाले, लेबर टाइप या शोरूम का काम करने वाले वर्कर जो बाहर से आते हैं, किसी तरह से उनकी दिहाड़ी मजदूरी ना लगे। रुड़की क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर लगातार अवैध खनन के काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन का भी कोई खौफ नहीं। बता दें कि लाठर देवा शेख और बोटपुर चौहान के जंगलों से खनन माफिया दिन पर दिन ट्रैक्टर और ट्रॉली से लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र की चेतक पुलिसकर्मियों के इस बात की भनक नहीं है। जानकारी दी गई कि लोगों के खेत से मिट्टी उठाई जा रही है। किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके की किसी भी कृषक द्वारा जानकारी नहीं दी कि हमारे खेत से कोई चोरी से मिट्टी का खुदान कर रहा है, मिट्टी उठा के ले जा रहा है। पौड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर अवकाश के चलते जिला चिकित्सालय में ओपीडी बंद होने के कारण मरीजों की इमरजेंसी में की तादाद यहां पर इमरजेंसी में देखने को मिली। जानकारी देते हुए जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अमरीश ने बताया कि जिला चिकित्सालय में गांधी जयंती के कारण अवकाश के चलते ओपीडी बंद कर दी गई थी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के पैदल पुल से मंदिर तक रास्ते का खस्ता हाल है। पुल से लेकर मंदिर तक रास्ते में पानी ही पानी, आने जाने वाले यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं परेशानी। मुख्य रास्ते में पानी के साथ साथ मार्ग क्षतिग्रस्त है। मंदिर से लेकर पुल तो बह रहा है, जगह जगह यहां पर पानी देखने को मिल रहा है। यमुनोत्री धाम के मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में बारिश से पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। एक बार फिर से बारिश से कहर का असर देखने को मिल रहा है और विभिन्न हादसों में कम से कम 8 लोगों की मौत की खबर है। बारिश के चलते कई पुलिया और डायवर्जन भी क्षतिग्रस्त है। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर। आपको बता दें कि पिकअप वैन दूसरी दिशा से आ रही, जिस कारण यह हादसा हुआ। घटना के बाद ट्रक चालक घटना स्थल से फरार हो गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया गया है।